Hello everyone, welcome back to our channel. This video is about labor market. ये जो टॉपिक है वो हमारे यूनिट 10 में है हमारे सिलेबस में। उसको हम आज बहुत ब्रीफली कवर करेंगे कि लेबर मार्केट होता क्या है। जैसे कि कमोडिटीज़ मार्केट होते हैं, आपके गुड्स मार्केट्स होते हैं, वैसा ही कुछ आप रिलेट कर सकते हो हमारे लेबर मार्केट को। क्योंकि देखिए लेबर मार्केट में क्या होता है, पहले आप मार्केट को ही समझिए। मार्केट में क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है, अगर जगह नहीं है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सेलर और बायर दोनों साथ में आकर जो उनके नीड्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। अब मान लीजिए कि आप एज अ बायर जाते हो किसी मार्केट में, आप फ्रूट्स मार्केट में समझ लो, तो वहाँ पे फार्मर्स आए होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स रखे होते हैं, तो आप उनसे कुछ फल लेते हो और उनको पैसे देते हो। तो वहाँ पे दोनों की नीड सेटिस्फाई होती हैं कि उनको पैसे मिल गए, आपको फ्रूट्स मिल गए। एग्जैक्टली आपका लेबर मार्केट में होता है। लेबर मार्केट में क्या होता है, जो लेबर्स होते हैं वो अपने लेबरर को, अपनी स्किल्स को उसको सेल करते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो वहाँ पर जिस स्किल्स के लेबर उनको चाहिए, जिस फील्ड के लेबर उनको चाहिए, जिस काइंड ऑफ वर्क को उनको काम करवाना है, उसको फुलफिल करने के लिए वहाँ पे वो लेबर हायर करने चाहते हैं, तो उसे हम लेबर मार्केट कहते हैं। आई होप इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब लेबर मार्केट दिमाग में आए या फिर कहीं आप सुनो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि लेबर मार्केट होता क्या है। आइए हम इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखना स्टार्ट करते हैं और डीपली इसको समझते हैं। लेबर मार्केट इज द प्लेस वेयर द वर्कर एंड द एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद ईच अदर। In the labor market, employer compete to hire the best and the worker compete for the best satisfying job. तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो लेबर मार्केट में होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ या फिर लेबर एम्प्लॉयर से इंटरैक्ट करते हैं, और वहाँ पे वो लोग दोनों लोग क्यों आए होते हैं। एम्प्लॉयर आया होता है कि सबसे बेस्ट स्किल मिल जाए उसको एक अच्छे दाम पे, और वहाँ पे वो क्यों गया होता है लेबर, वो चाहता है कि इसको सेटिस्फाइंग जॉब मिल जाए जिससे वो अपनी फैमिली की, अपने पर्सनल नीड को फुलफिल कर सके। तो ये उन दोनों का गोल होता है। वहाँ पे लोग दोनों पार्टीज अपने अपने गोल्स को लेके जाती हैं और वहाँ पे अचीव करने की कोशिश करती हैं। इन अ लेबर मार्केट, सर्विस ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर आर ब्रॉड एंड सोल्ड लाइक अदर कमोडिटीज। तो कह रहे हैं लेबर मार्केट में जो आपके स्किल्स होते हैं, जो सर्विस एक ह्यूमन प्रोवाइड कर सकता है, उसको वहाँ सेल किया जाता है। वहाँ पे लेबरर सेल होता है, लेबर सेल नहीं हो रहा है, लेबरर उसकी सेल हो रही है। और वहाँ पे जैसे दूसरी कमोडिटी सेल होती है वैसे ही होता है। वहाँ पे वो लोग नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, एक मिड वे में एक प्राइस पे सेटल हो जाते हैं। बट देयर इज अ वाट डिफरेंस बिटवीन द लेबर मार्केट एंड कम्युनिटी मार्केट। लेबर मार्केट नेवर बी अ परफेक्ट मार्केट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लेबर मार्केट का, कि लेबर मार्केट कभी भी कोई परफेक्ट मार्केट नहीं हो सकता है। परफेक्ट मार्केट क्या होता है, जहाँ पे आपका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक प्राइस होती है, ढेर सारे आपके सेलर होते हैं, और जो बायर होता है उसके पास चॉइसेस होती हैं, तो सेटिस्फैक्शन सेम मिलता है। तो ये आपका परफेक्ट मार्केट हो गया। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी लेबर जाएगा एज अ इंडिविजुअल, वो डिफर होता है दूसरे इंडिविजुअल से, बिहेवियर वाइज, स्किल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज। तो अब सिंपल सी बात है ना कि सब एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पे परफेक्ट तो नहीं होगा, प्राइस भी सेम नहीं होगी। यहाँ पे प्राइस आपका जो वेज डिफरेंशियल बोला जाता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसी सब के वजह से जो आपका लेबर मार्केट होता है वो कभी भी परफेक्ट मार्केट नहीं होता है। इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, अगर आप सॉल्व करो तो आपने देखा होगा फीचर्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम इसको फीचर्स पहले समझते हैं कि लेबर मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। लेबर मार्केट को सेगमेंट किया गया है। सेगमेंट करने का मतलब कि अब लेबर मार्केट को कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द लेबर। ठीक है, तो अब कौन कौन से सेगमेंट में उन्हें किया गया है वो देख लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट किसके लिए होता है, वो लेबर्स के लिए जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, टेक्निकल स्किल्स उनको आती हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपके प्राइमरी मार्केट में आते हैं। आइए देख लेते हैं।
The primary labor market is a market that generally consists of high wage paying jobs, social security, and long lasting careers. But others define it as a job with a regular formal education, but in addition to the white collar job like a teaching, accounting, and the law. It also includes the skilled trade like being a plumber or a photocopy repairing technician. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके लेबर प्राइमरी मार्केट के जो लेबर्स होते हैं उनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है वो हाई पेड होती है, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उनका एजुकेशन हायर होता है, वो एक स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर कोई टेक्नीशियन होते हैं जो उन स्किल्स में वो एक्सपर्ट होते हैं। लाइक अगर आप प्लम्बर करने जा रहे हो तो उन प्लम्बर को हायर करने जा रहे हो तो हाँ उसको सारी चीज़ें उस फील्ड में पता होंगी। अगर आप कारपेंटर को करने जा रहे हो तो उसे उस फील्ड में सारी चीज़ें पता होंगी, तो वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो सारे लोग आपके प्राइमरी मार्केट में आते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, विच यूजली कंसिस्ट ऑफ द लो वेज पेइंग। तो यहाँ पे आपके जो लेबर्स होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल का जो वेजेस होता है वो लो वेजेस होता है, लिमिटेड मोबिलिटी होती है विद इन जॉब, टेम्प्रेरी करियर होता है, उनका जो करियर है वो टेम्प्रेरी है। मान लीजिए अगर आपके बिल्डिंग वर्कर्स हैं उनके साथ जो लेबर्स होते हैं जो आपका सामान उठाते हैं, आपके गिट्टी बालू ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, तो वो उनके स्पेशलिस्ट तो नहीं होते हैं, बट वहाँ अपने वो फिजिकल फोर्स को यूज़ करके वहाँ पे वो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो टेम्प्रेरी होता है और उनकी जो वेजेस होती है वो लो होती है इन कंपेयर टू वहाँ पे जो बंदा क्या कहते हैं घर बना रहा होगा या फिर वो जो लीड में होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सेगमेंट किया गया प्राइमरी और सेकेंडरी में। फर्स्ट हम समझ गए। अब सेकेंड है ये रिजिड और इनफ्लेक्सिबल होता है। जो हमारा लेबर मार्केट होता है वो बहुत रिजिड होता है। क्यों रिजिड होता है? देखिए कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ वैसे ही पूरा मार्केट चेंज हो जाता है, सारे लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, मार्केट के प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, सेलर्स अपनी चीज़ों को चेंज करने लगते हैं। पर ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपके जो लेबर होते हैं वो रिजिड होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, न्यू टेक्निक लर्न करना, एजुकेशन, देखिए इतने एजुकेटेड तो लेबर्स होते नहीं हैं, तो उनको टाइम लगता है ना नई चीज़ों को एडॉप्ट करने में। तो उनको वहाँ पे जो उनके स्किल्स और वो होते हैं वो इतने शार्पन तो होते नहीं हैं और डिफरेंट फील्ड में वो जाते नहीं हैं। तो इसलिए ये जो मार्केट है वो रिजिड होता है, वो बहुत टाइम तक एक ही काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, एक ही टाइप ऑफ मैथोलॉजी को वो फॉलो करते होते हैं और उसी में वो काम करते होते हैं। और इनफ्लेक्सिबल क्यों होता है? ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि टाइम चेंज हुआ वो भी चेंज हो गए, उनको टाइम लगता है चेंज करने में, अडॉप्ट करने में। फिर नेक्स्ट है द लेबर मार्केट इज अ सेकेंडरी मार्केट फ्रॉम द अदर मार्केट। आपका जो लेबर मार्केट है वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मार्केट कौन सा होता है? अगर आप सारे मार्केट्स को कंपेयर कर रहे हो तो आपका जो लेबर मार्केट है उसे सेकेंडरी हम रखेंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है प्राइमरी मार्केट पे। प्राइमरी मार्केट कौन कौन सा होगा? आपके कमोडिटीज़ मार्केट्स हो गए, आपके जितने भी गुड्स मार्केट्स हो गए, आपके प्रोड्यूसर्स जो हो गए जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके जो मार्केट्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी मार्केट में आएंगी। तो इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए एक फैक्ट्री में कोई एक काइंड ऑफ लेबर वहाँ पे वर्क करता है, कोई टेक्नीशियन वहाँ पे काम करता है, ठीक है, और उस फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो भी ठीक ठाक चल रही है, अचानक से मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं और उसकी प्रोडक्शन हाई हो गई, तो सिंपल सी बात है ना कि उस इंडस्ट्री को और लेबर हायर करने पड़ेंगे, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। वो सारे लेबर जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहे थे वो वाले लेबर्स की डिमांड बढ़ती जाएगी कि हाँ क्योंकि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ गई है उसकी डिमांड बढ़ गई है, इसीलिए उस लेबर की, उस काइंड ऑफ वर्कर्स की वहाँ पे डिमांड बढ़ गई है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ये सेकेंडरी मार्केट है और ये मार्केट आपका डिराइव्ड होता है प्राइमरी मार्केट से। द स्ट्रक्चर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ वर्कफोर्स सप्लाई आर डिपेंडेंट ऑन द डिमांड फॉर द लेबर, just as the demand for the labor is depend on the demand of the goods and the services and how they are produced. I have told you ये आप कैसे उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, कौन सी लेबर को यूज़ कर रहे हो, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं।
लेबर मार्केट इज रेगुलेटेड। जो आपका लेबर मार्केट होता है वो रेगुलेट किया जाता है। कौन रेगुलेट करता है? आपके बहुत सारे लेजिस्लेशन है जो लेबर मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन है, आपके स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, आपके ट्रेड यूनियंस के होते हैं, आपके एम्प्लॉय एसोसिएशंस के होते हैं। ये सारी जो एजेंसीज हैं, पार्टीज़ हैं, वो इस मार्केट को रेगुलेट करती हैं। कैसे रेगुलेट करती हैं? अब ट्रेड यूनियन बार्गेन करेगा कि हमारे जितने भी लेबर हैं वो मार्केट में इस प्राइस पे आपको मिलेंगे। मतलब कि आपका जो कॉस्टिंग होगा उस लेबर की वो फिक्स कर देते हैं कि उनको मिनिमम वेजेस से कम ना मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट ले आई है और सारे एक्ट लिए कि उनको वेज जितने भी लेबर है उसको इससे कम ना मिले, उससे बेटर लाइफ मिले, कि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो एक्सप्लॉइट ना कर पाए। एम्प्लॉयर एसोसिएशंस क्या करती हैं कि जो आपके ट्रेड यूनियंस हैं वो सिर्फ ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगे, क्योंकि कंपनी की भी तो कॉस्टिंग होती है ना, उनके भी तो बजट्स होते हैं, तो वो बजट में फिट हो जाए और हमारा लेबर भी सेटिस्फाई हो। तो इसलिए वो रेगुलेट होता है अलग अलग एजेंसीज से। आइए देख लेते हैं। इट रिजल्ट फ्रॉम द particularity of a workforce as well as from the requirement of ensured employee protection, control of a loyal competition through the trade union, allowing the group of the entrepreneur who hire wages labor। तो आई हैव टोल्ड यू जितने भी एजेंसीज होते हैं वो उससे रेगुलेट होता है। ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका मार्केट चलता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है कि जब कोई बंदा, कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को हायर करता है तो उसको वो अब वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट में वो आ गए कि अब अगर हम इससे काम करवाएंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। और पार्टिसिपेटरी होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज जाके पार्टिसिपेट करती हैं लेबर में। आपका जो मार्केट है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है कि हाँ हम इस मार्केट में रहेंगे, तभी आप विलिंगली जाते हो ना वहाँ पे। द लेबर मार्केट हैज़ अ मल्टी डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन एंड सोशल स्किल्स पे काम होता है। The labor market is an inconsistent worker having a different level of training, education, qualification, coming from a different geographical area, of a different age, gender, aspiration and the standards। तो देखिए ये भी inconsistent होता है। मैंने आपको बताया कि जो लेबर मार्केट होता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें वेरिएशंस होते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन नेचर आ गया। कोई प्रोडक्ट नहीं है कि स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट होता है, नहीं, यहाँ पे वेरिएशंस होते हैं। यही जो वेरिएशन होते हैं वो वेरिएशन आपके मार्केट को इनकंसिस्टेंट बनाते हैं। फिर आता है ये इनपरफेक्ट मार्केट होता है। आई हैव टोल्ड यू ये इनपरफेक्ट होता है क्योंकि इसकी वेरिएशन की वजह से। अब देखते हैं आपके एफर्ड मार्शल ने डिफाइन किया था, प्रेजेंट किया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1997 में, 4 पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ वर्कफोर्स। तो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं वर्कफोर्स के, किसके अकॉर्डिंग? मार्शल के अकॉर्डिंग, जो 1997 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने डिफाइन किया है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिए कि कितने प्रिंसिपल आए हैं, एटलीस्ट किसने दिए हैं, और उस प्रिंसिपल का आप हल्का फुल्का देख लो कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हो रही हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। पेरिशेबल इन टाइम सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड और प्रिजर्व। अब सिंपल सी बात है, किसी भी पर्सन का लेबरर जो उनकी स्किल्स हैं उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो, उसको आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हो। जब तक वो बंदा है वो काम कर रहा है तभी वो आपके साथ है, जैसे ही वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन को लीव करेगा उसका लेबरर भी उसी के साथ चला जाएगा। कैन नॉट बी बोरोड, सिंपल सी बात है, ये बोरो करने की कोई चीज़ नहीं होती है। वो बंदे की जो स्किल है, वो बंदे की जो पावर है वो उसके साथ होगी, उस लेबर के साथ होगी, उसको आप बोरो नहीं कर सकते एक दिन के लिए अपना लेबरर मुझे दे दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। It does not react immediately to the change in the market condition, the population requiring a longer period of a time to adjust in the term of a size and a structure। ये इमीडिएट रिएक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा है और ये मार्केट में इतने वेरिएशंस हैं, तो ये चेंज इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। इसको टाइम लगता है चीज़ों को अडॉप्ट करने में, एब्जॉर्व करने में और उसके अकॉर्डिंग मूव करने में। जैसे अभी कुछ दिन पहले तक बहुत मतलब कि
कुछ सालों पहले तो कंप्यूटर का इतना यूज़ नहीं होता था, तो नॉर्मल लेबर्स को भी नहीं आता था वो यूज़ करने। पर अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वो भी थोड़े से एनहांस हो रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं कि उनको भी वर्क फोर्स में ईजी हो जाए। लिमिटेड नेचर ऑफ नेगोशिएशन which is a confront of the privileged position of an employer। इनके अकॉर्डिंग बहुत लिमिटेड नेचर ऑफ नेगोशिएशन प्रोवाइड किया जाता है आपके लेबर मार्केट में, जिसमें कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो थोड़ा सा फ़ायदा ले सकता है। देखिए, a privileged position of employer who choose the optimum combination of the factor of production and the less advantageous position of employee who has a narrow range of the resources and choices। यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं उनके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं इन कंपेयर टू वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, उनके पास कम चॉइसेस होती हैं, तो नेगोशिएशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है इनके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मार्शल और उन्होंने 4 पर्टिकुलर एस्पेक्ट दिए हैं वर्कफोर्स के। अब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, इनविजिबल हैंड थ्योरम किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था इनविजिबल हैंड थ्योरम। इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था इसके अंदर, ये देखते हैं। फेमस इनविजिबल हैंड थ्योरम वेयर इन लेबर मार्केट पार्टिसिपेंट इन अ सर्च ऑफ देयर ओन सेल्फिश गोल अटेन एन आउटकम दैट नो वन कैन इन मार्केट कॉन्शियसली सॉट टू अचीव। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं लेबर मार्केट में, कौन कौन होता है? आपके वर्कर होते हैं और एम्प्लॉयर होते हैं, वो अपने सेल्फिश गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए उस मार्केट में जाते हैं। उनका देखिए, वर्कर का क्या गोल होता है कि उसको एक सेटिस्फाइंग वेल पेड जॉब मिले, और एम्प्लॉयर का क्या होता है कि उसको ट्रेंड स्किल्ड लेबर मिले जिसको जैसी उसको ज़रूरत है। तो ये दोनों लेकर वो जाते हैं एक जगह पे और वहाँ पे मार्केट फॉर्म हो जाता है। दोनों की इंटेंशंस नहीं होती हैं कैसे मार्केट फॉर्म करने के लिए, पर वहाँ मार्केट फॉर्म हो जाता है और वहाँ पे वो अल्टीमेटली उनका जो गोल है साइमल्टेनियसली फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये इनविजिबल है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि आपने कोई एक सेटअप किया है या फिर आप इंटेंशनली कर रहे हो, ये इंटेंशनली नहीं है, ये चीज़ें बस इम्प्लाइड वे से हो जा रही हैं। The implications that competitive labor market are effective play important role in the framing of a public policies। तो लेबर मार्केट के जो भी फैक्टर्स होते हैं जो आपके वो होते हैं, एफिशिएंसी होती है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है पब्लिक पॉलिसी को फ्रेम करने में। इनफैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द मैनी लगता है यहाँ से कट गया, बट आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इतना समझ लीजिए कि इनविजिबल हैंड थ्योरम किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये दोनों जो पार्टीज होती हैं वो इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली मार्केट को फॉर्म कर देती हैं। और क्यों करती हैं? क्योंकि उन दोनों के एक गोल होता है, एक सेल्फ उनके खुद के लिए एक गोल होता है जिसको वो फुलफिल करने की कोशिश करता है। अब देख लेते हैं कुछ फीचर्स, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलरिटीज़ हैं। ये मुझे किसी आर्टिकल में मिल गया था तो मैंने यहाँ डाल दिया क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और आपका विज़न और क्लियर कर देगा लेबर मार्केट को लेकर। तो फीचर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर्स, ब्रांचेस, क्वालिफिकेशन एंड टेरिटरीज। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेबर मार्केट का, वो किस बेसिस पे होता है? सेक्टर्स के बेसिस पे होता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ब्रांचेस के बेसिस पे होता है, क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे होता है और टेरिटरी के बेसिस पे भी हो सकता है। ट्रेनिंग एंड इकोनॉमिकल ऑपरेटर्स, इनकम असाइनमेंट, जो आपका ट्रेनिंग एंड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके इनकम असाइनमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। सोशल वर्किंग कंडीशंस होती हैं, जो आपका लेबर मार्केट होता है वो समवेयर उनका सोशल जस्टिस और सोशल वेलफेयर पे भी उनका फोकस होता है कि जो हमारे लेबर्स हैं, क्योंकि देखिए लेबर मार्केट क्या होता है, रेगुलेटेड बाय अदर एजेंसीज, तो उनका जो एजेंडा होता है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारे जो लेबर्स हैं उनको एक बेटर वर्किंग कंडीशन मिले, सेटिस्फाइंग जॉब मिले। तो यहाँ पे ये बात करता है कि वो सोशल लेवल पे होता है, ऐसा पर्सनल लेवल पे ये आपका मार्केट नहीं होता, ये सोशल लेवल पे मार्केट होता है। ये एजुकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिक्वालिफिकेशन, रीइंसेक्शन ऑन द लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट आपका जो होता है वो एजुकेशनल इसलिए होता है कि टाइम टू टाइम आपके जो मार्केट में जो आपका
ट्रेंड होता है वो कभी कभी चेंज होता रहता है, क्योंकि देखिए बहुत टाइम के बाद आपके ट्रेंड में चेंजेस आते ही आते हैं। अब कारपेंटर्स क्या होते थे, पहले वो कुल्हाड़ी यूज़ करते थे, अब वो ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका एजुकेशनल इन्हांसमेंट हुआ है, अब वो चीज़ों को और अच्छे से कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को वो कर रहे हैं, अपने साथ अडॉप्ट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि जब आप बात करते हो कोई एक बड़े मार्केट की, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आ ही जाती हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है, ये सेगमेंटेड होता है, आई हैव टोल्ड यू। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, किस पे होता है, प्राइमरी मार्केट पे होता है। रेगुलेटेड बाय जितनी भी आपकी एजेंसीज होती हैं वो रेगुलेट करती हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एंड पार्टिसिपेटरी, यहाँ पे ये जो मार्केट होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट काम फॉर्म होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ये जो मार्केट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होता है, यहाँ से चीज़ें एडमिनिस्ट्रेट की जा सकती हैं। मल्टी डायमेंशनल होता है, इनकन्सिस्टेंट होता है और इम्परफेक्ट होता है। पर्टिकुलरिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड और प्रिजर्व, ये ना स्टोर किया जा सकता है ना प्रिजर्व किया जा सकता है, बोरोड भी नहीं किया जा सकता। डज नॉट एक्ट इमीडिएटली, ये चेंज में बहुत जल्दी इमीडिएट एक्ट नहीं करते, पर धीरे धीरे ये चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। और प्रेफरेंस पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयर वर्सेस द एम्प्लॉय, यहाँ पे हमेशा ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता होता है कि नेगोशिएशन को लेकर कि कौन सा पार्टी किसकी बात सुनेगा। अब ये लेबर मार्केट को कुछ आपके मैनेजमेंट थिंकर ने, इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया है, क्लासिफाई किया है। तो ये आप देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लार्क ने क्या किया था, इन्होंने लेबर मार्केट को कई पार्ट में डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि लेबर मार्केट परफेक्ट मार्केट भी हो सकता है, नियो क्लासिकल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल मार्केट भी हो सकता है और मैनेजमेंट मार्केट भी हो सकता है। तो उन्होंने टोटल 5 तरीके के लेबर मार्केट बताए हैं अपने क्लासिफिकेशन में। अब देख लेते हैं परफेक्ट मार्केट क्या होता है। परफेक्ट मार्केट इनके अकॉर्डिंग होता है कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एग्जिट होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री होती है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। बट ये वाला जो आपका होता है मार्केट, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें इक्वल हो रही हैं, इक्वालिटी है, स्टैंडर्डाइजेशन है, प्राइस सबका इक्वल है, स्किल्स सबकी इक्वल है, सब कुछ परफेक्ट है। क्योंकि देखिए परफेक्ट मार्केट तो एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता है, हमने जानते हैं हम लोग कि जो हमारा लेबर मार्केट होता है वो इम्परफेक्ट होता है, पर ये इसे परफेक्ट मार्केट बना रहे हैं। तो परफेक्ट मार्केट बनाने के क्या होना चाहिए, सब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए इस मार्केट का फीचर समझ लो कि यहाँ पे आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट होता है और इनडिफरेंशियल आपका नहीं होता है। नियो क्लासिकल क्या होता है, अब इस टाइप ऑफ मार्केट में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इम्परफेक्शन होती है, डिफरेंसेस होते हैं, इनडिफरेंस चीज़ें आ सकती हैं, तो उसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया है और उस काइंड ऑफ इम्परफेक्शन को नियो क्लासिकल कह दिया गया है। नेचुरल मार्केट क्या होता है, नेचुरल मार्केट में जो आपके वर्कर होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि उनको नेगोशिएट करना है, कौन सी वर्किंग कंडीशन उनके लिए अच्छी होगी, वो कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे बार्गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो थोड़ा सा एडवांटेज ले लेता है कि नेगोशिएट करने में, बार्गेन करने में, और ग्रेटर डील वो आपका एम्प्लॉयर ले जाता है। इंस्टीट्यूशनल मार्केट क्या होता है, ये जो मार्केट होता है इंस्टीट्यूशनल मार्केट, यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्न करती हैं। जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, गवर्नमेंट हो गए, आपके एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी गवर्न करती हैं उस मार्केट को। मैनेजमेंट मार्केट क्या होता है, यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप होती है बिटवीन वेज सेटिंग एंड एलोकेशन ऑफ लेबर। तो वेज सेटिंग, कितना वेज होने वाला है, कौन सा लेबर कहाँ पे वर्क करेगा, तो यहाँ पे ये आपका जो मैनेजमेंट मार्केट होता है, पूरे मार्केट को मैनेज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द वेज, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वर्कर। तो इसे कहते हैं आपका मैनेजमेंट मार्केट। आप प्लीज़ याद कर लेना कि कितने आपके नंबर्स ऑफ मार्केट इन्होंने डिफाइन किया है और किसने किया है, और थोड़ा थोड़ा देख लेना कि अंदर क्या होता है। फिलिप्स के अकॉर्डिंग 2 मार्केट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड मार्केट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट होता है। स्ट्रक्चर्ड मार्केट आपके आई थिंक स्ट्रक्चर्ड मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें आपके जो पॉलिसीज़ होते हैं वो आपके बने होते हैं, सब फ्रेम्ड होता है,
ये पब्लिक जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए फॉर्म होता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जो आपके नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, जिनकी वेजेस लो होते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड में आ जाते हैं। और वो सारे सेक्टर्स जो आपके जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो आपके अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट में आ जाते हैं। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, 2 काइंड के होते हैं और दोनों का नाम याद कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये आपका था पूरा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट लेबर मार्केट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेबर मार्केट के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जितने भी टॉपिक्स हैं यूनिट 10 के, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू।